खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनू में 7 पुलिस एहलकार अगवा। मुसल्लह अफराद ने अहमद जई की रोचा चेक पोस्ट पर कब्जा करके 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मखबियों के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब में कहा, टैक्स चोरों और उनकी मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। मुल्क मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इक़दाम पर तरजीह दी जाए। अवाम से किए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मजीद 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में 5 या 5 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी। किसी भी किस्म की मजहबी और सियासी इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद। गुज़श्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 कल ही खत्म हुई थी। भारत ओजी हरकतों से बात न आया। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी अरकान को अपनी तरफ करने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। जराये के मुताबिक बीसीसीआई दीगर बोर्ड्स को साथ मिलाने के लिए माली ऑफर्स करने लगा। पुरकशिश ऑफर्स के बदले अपनी सपोर्ट मांगी जा रही है। भारतीय बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल तर्ज पर या फिर पूरा इवेंट पाकिस्तान से बाहर कराना चाहता है। फ्यूचर टूर प्लान के तहत चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। भारत के अलावा तमाम टीम्स पाकिस्तान आने को तैयार हैं। पीटीआई ने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए प्लानिंग कर ली। हर एमएनए 10,000, एमपीए 5,000 कारकुन साथ लाए। मुतालबात पूरे होने तक कोई वापस न जाए। सब काफिले अलग अलग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आला हाउस में साउथ और पेशावर रीजन इजलास से बुशरा बीबी का खिताब। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी की कॉल पर सब लब्बैक कहेंगे। हमने रुकावटें अबूर करने का बंदोबस्त कर लिया है। पंजाब में कारकुन गिरफ्तारी देने से गुरेज करें। पार्टी में इख्तिलाफात भी सामने आ गए। जराये के मुताबिक पीटीआई के इजलासों से 10 अरकान असम्बली गैर हाजिर। आतिफ खान और जुनेद अकबर समेत 5 एमएनए तमाम इजलासों से गैर हाजिर रहे। मालाकंड, मर्तान, सवात, नौशहरा और सवाबी से ताल्लुक रखने वाले 5 एमपीएज ने भी किसी इजलास में शिरकत नहीं की। उधर बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि 24 नवंबर को गुलामी से आज़ादी हासिल करनी है। पूरा पाकिस्तान बाहर निकले। ओवरसीज भी अपने अपने मुल्कों में बाहर निकलें। आज़ादी को अब कोई चीज़ रोक नहीं सकती। लाहौर में 9 मई के 4 मुकदमा। थाना शादमान नजर आतिश केस में शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। उधर बानी पीटीआई एक और मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने थाना अपारा में दर्ज मुकदमे में बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, मुद्दई मुकदमे के इल्जामात को सच साबित नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केसेस की समाअत। इलेक्शन में उम्मीदवार के लिए 50% वोट लेना लाजमी करार देने की दरखास्त खारिज। दरखास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। वोटर्स वोट डालने ना जाए उनका क्या हो सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने दरखास्त गुजार से पूछा कि आपने फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोट डाला था। दरखास्त गुजार ने कहा उन्होंने इंतखाबात में वोट नहीं डाला था। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, आप फिर आइन की तौहीन कर रहे हैं। आईनी बेंच की तरफ से 20,000 जुर्माने पर दरखास्त गुजार की अदालत से तकरार। कहा जुर्माना कम अज कम 100 अरब करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा 100 अरब रुपए का जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं।
VPN को गैर शरई करार देने पर कायमा कमेटी IT का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन कमेटी पलवशा खान ने कहा कि ऐसे अमूर में मजहब का तमाशा बनाया जा रहा है। इंटरनेट से नौजवान नस्ल का रोजगार जुड़ा है, वो मसाइल का शिकार हैं। वज़ीर मुमलिकत IT और वफाकी सेक्रेटरी की अदम हाजिरी पर चेयरमैन कमेटी बरहम। मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने का फैसला। इजलास में चेयरमैन PTA ने बताया कि VPN के इस्तेमाल के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती, मगर VPN हर फ्रीलांसर की जरूरत नहीं। सीक्रेट काम करने वाले इसे इस्तेमाल करते हैं। VPN रजिस्टर्ड हो जाए तो इंटरनेट बंद होने से वो कारोबार मुतासिर नहीं होगा। एक्स फरवरी 2024 से पाकिस्तान में ब्लॉक है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि हुकूमत एक्स को बंद करने के लिए VPN ब्लॉक कर रही है। सेनेटर अफनानुल्लाह बोले कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ज्यादा गंद मचा है और वो सब खुला है। अगली मीटिंग में सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएं। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्ते की आखिरी मोहलत देने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश के लिए एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड VPN को रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर तक मोहलत दी जाएगी। 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू होगा। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। हसास और काबिल एतराज़ मवाद तक रसाई रोकना PTA की जिम्मेदारी है। वजारत दाखिला भी गैर कानूनी VPN की बंदिश के लिए PTA को खत लिख चुकी। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की बरामदात सालाना 39% से बढ़कर 1 अरब 21 करोड़ डॉलर हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में IT बरामदात में 13% इजाफा हुआ, 29 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ डॉलर रही। मरकजी बैंक के मुताबिक IT दरामदात में सालाना 16% से जायद कमी हो चुकी। उधर रोशन डिजिटल अकाउंट से भेजी गई रकूम में भी रिकॉर्ड इजाफा। 7 नवंबर तक रोशन डिजिटल अकाउंट्स की आमद 9 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। विफाकी हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। तलाल चौधरी ने पूछा कि PIA की हालिया नाकाम निजकारी के बाद कोई अच्छी खबर आने का इम्कान है। वजीर निजकारी अलीम खान ने अच्छे की उम्मीद दिलाई। कहा, आज भी कहता हूं PIA मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने कुछ ममालिक से PIA के हवाले से बातचीत की है। पहले नाकामी का जिम्मेदार FBR है। FBR ने नए तैयारों की खरीदारी से GST नहीं हटाई। सेक्रेटरी निजकारी ने बताया कि नए तैयारों की खरीदो फरोख्त पर 18% GST की शर्त खत्म करना होगी। इसके बगैर शायद निजकारी आगे न बढ़ सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सेनेट के वफ्द की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। मुआशी ताउन, क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट और माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराक इक़दार बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान के साथ भी स्पेन के वफ्द की बैठक। मेहमानों ने काबिल तजदीद तवानाई और ज़राअत में ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। वज़ीर आला KP ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब करने के लिए विफाक को खत लिख दिया। अल-यमीन गंडापुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सूबों के दरमियान अहम मसाइल के हल के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास का बर वक्त इनेकाद ज़रूरी है। आखिरी इजलास जनवरी के महीने में हुआ था। आइन के तहत 90 दिन में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास होना चाहिए। अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की PB8CB से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार खान जोमकी को ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी किरदार अदा करेगी।